दोस्तों नमस्कार। आज अयोध्या में श्री राम भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, जिसे हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। पर ये इतना सरल नहीं था। इसके पीछे कई दशकों पुराने विवाद छिपे हुए हैं। तो चलिए हम उस इतिहास की टाइमलाइन को देखकर पता करते हैं कि ये सारे विवाद कब और कैसे हुई। तो दोस्तों बात है मध्यकालीन भारत की, जब भारतवर्ष मुगलों के अधीन था। उस समय के मुगल बादशाह बाबर ने 1528 ईस्वी में मीर बाकी को यह आदेश दिया कि वे अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएं। दोस्तों अब बात आती है 1855 की, जब सुन्नी मुसलमानों ने यह दावा किया कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी का मंदिर एक नष्ट की गई मस्जिद की जगह पर बनाया गया है। उनके और बहराइयों के बीच झड़पें शुरू हो गई, लेकिन माना जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह ने शांति बनाए रखने के लिए मंदिर की ओर से हस्तक्षेप किया था। 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने बाबरी मस्जिद के चारों ओर बाड़ लगा दी, क्योंकि ये बात धीरे धीरे फेमस हो गई थी कि मस्जिद के नीचे राम जन्मस्थान का मंदिर था। हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति मिल गई थी। 1885 में महंत रघुवीर दास की इस बाहरी प्रांगण में एक पूजा मंच बनाने की याचिका एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी। मार्च 1934 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा के दौरान मस्जिद और उसके गुंबद को नुकसान पहुंचा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसकी मरम्मत करवा दी। भारतीय स्वतंत्र वर्ष 1947 में एक स्थानीय अदालत ने फैसला सुनाया कि शिया वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ही बाबरी मस्जिद पर अधिकार कर सकता है। 22 दिसंबर 1949 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों की संभावना का हवाला देते हुए हिंदू महासभा के सदस्यों द्वारा मस्जिद के अंदर रखी गई राम की मूर्तियों को हटाने से इनकार कर दिया। उसके बाद नायर जनसंघ में शामिल हो गए और सांसद बन गए और मस्जिद को फिर पूरी तरह से बंद कर दिया। 1950 में मुस्लिम और हिंदू पक्षों ने क्रमशः नमाज और प्रार्थना की अनुमति मांगते हुए फैजाबाद अदालत में मुकदमा दायर किया। अंदर वाले प्रांगण में ताला लगा रहता है। अंतरिम निषेधाज्ञा एक पुजारी को तो अंदर आने की अनुमति देती है, लेकिन दूसरों को प्रवेश करने से रोकती है। फिर 1959 में महंत भास्कर दास की अध्यक्षता वाले निर्मोही अखाड़े द्वारा उसी अदालत में तीसरा मुकदमा दायर किया गया, जिसमें विवादित जमीन पर भी पूजा आयोजित करने की मांग की गई। 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उसी अदालत में चौथा मुकदमा दायर किया, जिसमें मुसलमानों को मस्जिद में प्रार्थना करने की अनुमति देने की मांग की गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साइट पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर की और मस्जिद में से राम की मूर्ति हटाने की मांग की। 1984 से जैसे ही राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था, लालकृष्ण आडवाणी इसके वास्तविक नेता बन गए। इसी समय से भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया। विश्व हिंदू परिषद बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली तक श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाल रही थी। ऐसी ही 6 यात्राएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा 541 में से सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार 1986 में पीएमओ के आदेश के तहत एक जिला न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोले जाएं और हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसके विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की स्थापना की। संसद साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी ढंग से पलटते हुए मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित किया, जिसने आडवाणी के अनुसार अयोध्या आंदोलन में भाजपा की भागीदारी का रास्ता साफ किया था। 1989 में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और अदालत के पूर्व न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल ने देवता सखा बनने की मांग के बाद जन्मस्थान में नया टाइटल मुकदमा दायर करने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित भूमि पर 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के शिलान्यास करने की अनुमति दी। 25 सितंबर 1990 को भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू की। नवंबर 1990 में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की ओर जा रहे कार सेवकों की पुलिस से झड़प हुई और कम से कम 20 लोग मारे गए। उस समय सांप्रदायिक झड़पों से उत्तर प्रदेश दहल उठा था। 1991 में भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। फिर आम चुनाव में 121 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह भाजपा सरकार के मुखिया थे। 6 दिसंबर 1992 को लगभग 1.5 लाख लोगों की भीड़ अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित भाजपा और विश्व हिंदू परिषद नेताओं के भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुई। बाद में भीड़ मस्जिद पर धावा बोल देती है और कुछ ही घंटों में उसे ध्वस्त कर देती है। राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बावजूद मस्जिद विध्वंस हुआ। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 6 दिसंबर 1992 की शाम को कार सेवकों ने अयोध्या के मुस्लिम निवासियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। 18 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। उनके लगभग सभी घरों और दुकानों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया, जिसमें 23 स्थानीय मस्जिदें भी शामिल थीं। इसके अलावा मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों में दंगे भड़क उठे और लगभग 2000 लोग मारे गए। 2 एफआईआर दर्ज किया गया, एक विध्वंस के लिए कार सेवकों के खिलाफ और दूसरा आडवाणी, जोशी और भारती जैसे लोगों के खिलाफ उनके द्वारा दिए गए सांप्रदायिक भाषणों के लिए, जिनके कारण विध्वंस हुआ। 8 दिसंबर 1992 को पाकिस्तान में मुसलमानों ने 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया।
पाकिस्तान सरकार ने भारत में मस्जिद के विध्वंस के विरोध में एक दिन के लिए कार्यालय और स्कूल बंद कर दिया था। फिर 16 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव सरकार ने मामले की जांच के लिए लिवरहान आयोग का गठन किया। 1993 में केंद्र ने नए पारित अयोध्या में निश्चित क्षेत्र का अधिग्रहण अधिनियम के तहत बाबरी मस्जिद और उसके आसपास के 67.703 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। आपराधिक मामले को सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया। विध्वंस के लिए उकसाने के आरोप में आडवाणी और 19 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दोषी पाया। उन्हें 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ एक दिन की सांकेतिक कारावास की सजा सुनाई। 2001 में अब केंद्र में एनडीए की सरकार थी। एक विशेष सीबीआई अदालत ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे और अन्य के खिलाफ कार्यवाही और साजिश के आरोप हटा दिए। 2002 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपने ऑफिस में एक अयोध्या सेल की स्थापना की और हिंदू मुस्लिम नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक सीनियर ऑफिशियल शत्रुघ्न सिंह को नियुक्त किया। अब जबकि भाजपा ने अपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में राम मंदिर के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं किया, बीएचपी ने निर्माण शुरू करने के लिए 15 मार्च की समय सीमा तय की थी। सैकड़ों स्वयंसेवक साइट पर इकट्ठा हुए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को बाबरी मस्जिद स्थल की खुदाई करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि नीचे कोई मंदिर था या नहीं। 2003 में एएसआई ने एक रिपोर्ट पेश की जिसे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि मस्जिद के नीचे 10वीं सदी के मंदिर के सबूत हैं। सीबीआई की विशेष कोर्ट का आदेश था कि बाबरी मस्जिद के विनाश के लिए उकसाने के लिए 7 हिंदुत्व नेताओं पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन अब उप प्रधानमंत्री आडवाणी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया जो 1992 में घटनास्थल पर थे। कोर्ट ने 2004 में फैसला दिया कि मस्जिद के विनाश में उनकी भूमिका के लिए आडवाणी को बरी करने वाले पहले के आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए। 2005 में लश्कर-ए-तैयबा के 6 संदिग्ध आतंकवादियों ने अयोध्या में विवादित राम मंदिर परिसर पर हमला कर दिया। 2009 में लिवरहान आयोग ने अपनी जांच शुरू करने के 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमीशन ने बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा नेताओं जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, प्रमोद महाजन, उमा भारती, विजय राजे सिंधिया और बीएचपी नेताओं जैसे कि गिरिराज किशोर और अशोक सिंघल और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और फॉर्मर आरएसएस लीडर केएन गोविंदाचार्य को दोषी माना गया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अयोध्या में विवादित भूमि जहां बाबरी मस्जिद थी 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। 2/3 हिस्सा 2 हिंदू वादियों को दिया जाना था और 1/3 हिस्सा सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिया जाना था। 2011 में हिंदू और मुस्लिम फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित कर दिया। 2016 में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब प्रधानमंत्री भाजपा के नरेंद्र मोदी थे। बाबरी मस्जिद मामले में सबसे बुजुर्ग वादी मोहम्मद हाशिम अंसारी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। 2017 में हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आडवाणी, जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के अलावा अन्य भाजपा सदस्यों और कार्यसेवकों पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया जाएगा। कल्याण सिंह को इस सूची से बाहर कर दिया गया क्योंकि वे राजस्थान के राज्यपाल पद पर थे। मुकदमे के दौरान शिवसेना नेता बाल ठाकरे सहित कई मूल आरोपियों की मृत्यु हो गई थी। कोर्ट का यह आदेश था कि लखनऊ में होने वाली सुनवाई 2 साल में पूरी की जाए। विशेष सीबीआई कोर्ट ने भाजपा नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए लेकिन उन्हें जमानत दे दी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामित्व विवाद में सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू की। मामले में पक्षकारों के रूप हस्तक्षेप करने की मांग करने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका सहित सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। उसने मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामित्व विवाद की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने की और इसमें जस्टिस एस.ए. बोबडे, एन.वी. रमना, यू ललित और डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल थे। न्यायमूर्ति यू ललित ने खुद को इससे अलग कर लिया। एक नई पीठ में सीजेआई गोगोई, जस्टिस बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस.ए. नजीर की पीठ गठित की गई। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी करने के लिए 6 महीने का समय और मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी। 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई के आखिरी दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुआ था। स्वामित्व विवाद मामले में प्राथमिक मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह इस मामले में अपनी अपील और उस भूमि पर अपने दावों को छोड़ने के लिए तैयार है। ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद 1992 में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा ध्वस्त किए जाने से पहले सदियों तक खड़ी थी, बशर्ते केंद्र यह गारंटी देने को तैयार हो कि भारत में अन्य सभी पूजा स्थलों को इस तरह के अतिक्रमण से संरक्षित किया जाएगा। अन्य मुस्लिम पक्ष इस प्रस्ताव से खुद को अलग करता है, जिसे किसी भी मामले में मुख्य हिंदू पक्ष यानी बीएचपी ने स्वीकार नहीं किया। 8 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि मालिकाना के मुकदमे में फैसला 9 नवंबर 2019 को सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा।
9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या स्वामित्व विवाद मामले में अपना सर्वसम्मत फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि हिंदू पक्षों को वह विवादित जमीन दी जाएगी जहां कभी बाबरी मस्जिद थी। मामले में सबसे बड़े मुस्लिम पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में एक अलग प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। और इसी के साथ स्वामित्व मामले का अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, परंतु बाबरी विध्वंस मामले में जो नेताओं पर ट्रायल चलाया जा रहा था वह अभी फंसा था। 8 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाया और कहा कि 31 अगस्त तक फैसला सुनाया जाएगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बाबरी मस्जिद विध्वंस स्थल पर राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। यहाँ पर मूल आरोपी भाजपा नेताओं में से कोई भी शामिल नहीं होता। फिर 16 सितंबर 2020 को लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट ने कहा कि वह 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। 26 सितंबर 2020 फैसले आने से 4 दिन पहले आरोपियों में से एक उमा भारती ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा कि वह दोषी ठहराए जाने पर जमानत नहीं मांगेंगी। 30 सितंबर 2020 को फाइनल डिसीजन आता है, जिसमें स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर देती है। और इसी के साथ 500 वर्षों से चल रहे इस तामझाम का अंत हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।